हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से आगाज हो चुका है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की परीक्षा का और पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। दोस्तों, एनालिसिस में थोड़ा सा हम लेट हैं आपके साथ, लेकिन बिल्कुल रियल एनालिसिस है। देखो, घंटों घंटों लाइव बैठ के किसी चैनल पे आप एनालिसिस देख रहे हो, ये क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया। जो क्वेश्चन आ चुका है वो तो आपके पेपर में अब आएगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ इतना अंदाजा लेना है कि भैया किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि उस अंदाजे के साथ आप अपनी अगली प्रिपरेशन कर सके, ठीक है, और अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर सके। दोस्तों, ठीक है, एनालिसिस का मतलब ये होता है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको ये क्वेश्चन बताएं, भैया ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है। इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर नज़दीक है। जितना टाइम आप खुद की स्टडी में लगाओगे उतना ही ज़्यादा फायदा आपको पेपर में होगा। एनालिसिस देखना सिर्फ एक मकसद होना चाहिए कि भैया किस पैटर्न पे कैसे सवाल आ रहे हैं, किस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, ताकि उन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप देख के जा सको, वहां पे परफॉर्मेंस अच्छा कर सको। ठीक है, तो यही मेरा मकसद होता है ये वीडियो लाने का, कि आपको बस थोड़ा सा आइडिया दें कि भैया यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स को थोड़ा सा टाइम देके बढ़िया परफॉर्मेंस कर सको। ठीक है, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन, मान लीजिए जीके में ये पूछा भैया बाबर भारत में कब आया था। अब ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में तो आएगा नहीं, लेकिन आपको इतना अंदाजा होना चाहिए कि मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि संविधान से कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ जी पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ये आप तैयारी करके जा सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, चलिए तो भैया शुरू करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना कहना चाहूंगा, जिन बच्चों का पेपर किसी कारणवश से अच्छा नहीं गया और जिन बच्चों ने तैयारी थोड़ी सी कम की, तो उनके पास एक और मौका है दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। जी हां दोस्तों, 7000 प्लस यहां पे पद आने वाले हैं। और दोस्तों, एसएससी जीडी में 56,000 प्लस यहां पे पद आपके इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसियां आएंगी, मौके आएंगे, वैकेंसियां चली जाएंगी, मौके जाएंगे। दोस्तों, अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो रिजल्ट में भी कोई बदलाव नहीं होगा। अगर अपना समय बदलना चाहते हो, रिजल्ट को बदलना चाहते हो, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका पेपर आज खराब हो गया किसी कारणवश से, तो आपके पास एक और मौका है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। और हम आपके लिए दोस्तों ऑफलाइन बैच लेके आए हैं, गारंटी बैच है दोस्तों। सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। 8901102858 अभी व्हाट्सएप कीजिए, हम कॉल बैक करेंगे। फीस, लोकेशन, टर्म्स एंड कंडीशन आपको बताएंगे। सिलेक्शन नहीं तो एक भी पैसा आपसे फीस का नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, मौका है, पेपर अभी खराब हुआ है लेकिन ज़िंदगी खराब नहीं हुई है। आपके पास मौके और भी आएंगे, और भी आपको टाइम मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट में दोस्तों कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एनालिसिस की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, पेपर का लेवल कैसा था। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट है। तो पेपर का जो लेवल है था दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है, ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था। देखो, 5 से 7 क्वेश्चन जो है ना, 5 से 7% क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मेकर मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट है। यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों एवरेज अटेम्प्ट की। आपको ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे, ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे, मैं तो 95 अटेम्प्ट कराया, मैं 96 अटेम्प्ट कर दिए, मेरे तो 80 सही है, मेरे तो 82 सही है। ये वो लोग हैं जो केवल एग्जाम हॉल से बाहर निकलते या हवा में रहते हैं। जब आंसर की आएगी तो ये आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे। जब आप इनको ढूंढोगे ना, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, जो 95 बतावा था वो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो एक फैक्ट की बात करते हैं, एक आध बच्चा हो सकता है जो 90 तक पहुंच सकता है, जिसने सीजीएल सीपीओ की तैयारी कर रखी है बढ़िया तरीके से जम के, वो तो पहुंच सकता है। एवरेज स्टूडेंट इतना नहीं जा सकता। तो एवरेज अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका जो एवरेज अटेम्प्ट रहना चाहिए 76 से 82 के आसपास रहना चाहिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेपर में जब आप बैठे रहते हो तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही होगा, लेकिन जब आंसर की आती है तो वो एक्चुअल में क्या होता है, गलत होता है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आपने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं किया होता। कॉन्फिडेंस के साथ तो हम पहले राउंड में जितने क्वेश्चन करते हैं वही होते हैं दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट बार में जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं पहले राउंड में पेपर में, वो सारे के सारे 100% सही होते हैं। दूसरे राउंड में हम वही क्वेश्चन करते हैं जिनको पहले राउंड में हम नहीं कर पाते हैं, जिनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसलिए ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। जितना आपको आता है, जो 100% आता है, वही करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहां पे गुड स्कोर क्या रह सकता है दोस्तों, इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं, तो यहां पे मेरे अनुसार दोस्तों 65 से 70 के आसपास आपका स्कोर अगर है, तो आपका
आराम से आप अगले स्टेप में चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 65 से 70 जनरल कैटेगरी है, अदर कैटेगरी दोस्तों और भी कम नंबर यहां पे रह सकता है दोस्तों। एवरेज अटेम्प्ट 76 से 82 मैंने ज्यादा बताया, 76 से 80 के आसपास अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्यूरेसी अगर आपकी बढ़िया है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट यहां पे है दोस्तों, ठीक है। गुड स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 65 से 70 के बीच में अगर जनरल कैटेगरी में आप स्कोर कर रहे हैं बॉय, तो बहुत अच्छा स्कोर है दोस्तों, ठीक है। आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे फिजिकल के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो भैया ये आप सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ की। जितने बच्चों ने मेरे को बताया है कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या क्वेश्चन आ रहा है, केवल ये पूछा भैया ये क्वेश्चन इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछा। और सही बात तो ये है, सच ये है कि जब आप पेपर से बाहर निकलते हो तो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर याद नहीं रहता। एक आधा क्वेश्चन हाँ जी ध्यान आ गया तो बता दिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रहता है कि हाँ जी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, ठीक है। वही हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन, हाँ जी 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आपसे पूछे गए हैं, तैयार करके जाना। बेलन, शंकु और एक कोण का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल बेसिक। बेलन शंकु वाला थोड़ा सा हार्ड लेवल का था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो आप इनको तैयार करके जाएं दोस्तों। अगले स्टेप में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एलजेब्रा से एक क्वेश्चन x+1/x से संबंधित था, और इसमें कोई पावर पूछ रखी थी, x के पावर 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, इस प्रकार से आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, केवल आपको जो मान है भैया tan 60 का मान इतना है, tan 45 का मान, ये जो केवल आपको मान पता होना चाहिए, इनकी वैल्यू पता होनी है, तो आप डायरेक्ट रख के इसमें सवाल को सोल्व कर सकते थे। यानी एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आपसे बेसिक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। हालांकि एक शंकु का क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी ओवरऑल एडवांस के 3 से 5 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वर्ड मास पे स्थित था, वो भी बिल्कुल आसान था दोस्तों। सीआईएसआई से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन दोस्तों, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 से 3 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से थे, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस भी है, बोट एंड स्ट्रीम भी है, पाइप एंड सिस्टम भी है, तो यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये आए हैं दोस्तों पहली शिफ्ट में। डाटा इंटरप्रिटेशन से 1 क्वेश्चन था दोस्तों, परसेंट से 1 से 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन थे दोस्तों, और 1 से 2 क्वेश्चन विविध थे, ठीक है। विविध का मतलब क्या है कि कोई क्वेश्चन सर्च सिंथेसिस था, ठीक है, कोई एडवांस में अलजेब्रा का, अब है वो क्वेश्चन सर्च सिंथेसिस का, बच्चों को लगता है कि वो एडवांस का था अलजेब्रा का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मिक्स लेवल में मिलेंगे दोस्तों। तो ओवरऑल जो है ये टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चन आपके बने हैं। पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं था, इसके अलावा आपका सर्च सिंथेसिस से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, और भैया आपका टाइम एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। इसके अलावा ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, कोई कह रहा है कि आ रहा है, कोई कह रहा है नहीं आया है, तो वो कंफर्म नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैथ में ये टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन बन रहे हैं ज्यादा। इसके अलावा बात करें दोस्तों कंप्यूटर, तो भैया अकेले MS एक्सेल से 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं अकेले, और ये भी दोस्तों 2010 वाला, 2010 का जो वर्जन था, इससे ही कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन अकेले एक्सेल से आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मिसलेनियस में 3 से 4 क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। एक फुल फॉर्म भी आपसे पूछी गई है कंप्यूटर में, तो फुल फॉर्म भी आप अपनी करके जाना है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ में डाउट था, तो यहां पे पूछा गया है दोस्तों पैराग्राफ। हो सकता है अगले शिफ्टों में क्लोज टेस्ट भी देखने को मिल सकता है, तो क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। एरर्स 4 क्वेश्चन थे दोस्तों, एंटोनियन सिनोनिम्स के 2-2 क्वेश्चन थे, ठीक है। 10 से क्वेश्चन है, करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन है, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन से कोई भी क्वेश्चन यहां पे अभी पहली शिफ्ट में नहीं देखने को मिला दोस्तों, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो पैटर्न है वो तो क्वेश्चन आए होंगे, ऐसे कोई बात नहीं कि भैया यही क्वेश्चन थे। पैराग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा करेक्ट स्पेल था, एरर था, फिलिंग द ब्लैंक्स था, ठीक है, करेक्ट, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। रीजनिंग की बात करें तो दोस्तों रीजनिंग थोड़ी सी कैलकुलेटिव बच्चे बता रहे हैं। कैलकुलेटिव किस लिए है, क्योंकि सेटिंग अरेंजमेंट है, तो ये आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, कैलकुलेटिव नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। सेटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए थे। एक तो क्वेश्चन होता भैया एक क्वेश्चन से संबंधित 2 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था 2 अलग अलग क्वेश्चन, तो दोनों को अरेंज करना पड़ा, फिर आपको आंसर देना पड़ा, थोड़ा सा क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन था, ब्लड रेशन से 1 क्वेश्चन दोस्तों, कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं, कैलेंडर क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं, डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे भैया, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, सिलोगिज्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन है, नॉन वर्बल से पेपर फोल्डिंग कटिंग से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेट या इससे आधार पे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है।
और 2 से 3 क्वेश्चन अल्फाबेट के ही आधार पर टॉपिक, भैया दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, डिक्शनरी अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो रीजनिंग भी कहीं भी हार्ड नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से आप यहां पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों जीके, जीएस और करंट अफेयर की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा करंट अफेयर। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इनमें ज्यादातर जो करंट अफेयर है 2021 के है, 2022 से 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछा गया है अभी तक दोस्तों। खेल, रक्षा और कोई भी युद्ध अभ्यास अभी तक नहीं पूछा है दोस्तों। लेकिन आने वाली शिफ्टों में ये मत करना कि भैया ये पूछा ही नहीं गया तो आएगा भी नहीं। खेल से, रक्षा से, युद्ध से अगर क्वेश्चन ना आए तो इसका मतलब एसएससी पैटर्न सही नहीं है। बिल्कुल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आएंगे। अभी नहीं आए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर शिफ्ट में अलग पैटर्न पे एसएससी पेपर ले रही है। नॉर्मलाइजेशन इसी का तो नाम है। एक शिफ्ट में कुछ पूछेगा, दूसरे में कुछ पूछेगा, तो इसलिए इनको रिवाइज जरूर करके जाए, ठीक है। ओलंपिक अगले कहाँ होंगे, ओलंपिक में कितने पदक थे, राष्ट्रमंडल खेल हैं, ठीक है, कौन सा युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है, रक्षा संबंधित कोई उद्घाटन हुआ है, कोई नई चीज़ भारतीय सेना में शामिल हुई है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको याद करके जाना है। इसके अलावा फिजिक्स और बायोलॉजी से 6 से 7 क्वेश्चन थे दोस्तों। हिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन, बाबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा संविधान से भी 1-2 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं बच्चे, लेकिन हो सकता है कि इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया हो। 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत से भी क्वेश्चन आए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और क्यों, कहां से पूछेगा भैया, 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन जीके के हो गए तो कम से कम 5 क्वेश्चन अगर हम करंट अफेयर के लगाएं, 7 क्वेश्चन ये लगाएं तो 12 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के 14 और 2 क्वेश्चन पॉलिटी के 16 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन विविध पूछे गए हैं, वो विविध में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा पेपर था दोस्तों। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप आराम से जो आपने पढ़ रखा है ना, वहीं से क्वेश्चन बन रहा है। जो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है वो है आपकी जीके, ठीक है। जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है, वो सभी के लिए बराबर है। लेकिन मैथ में परसेंटेज प्रॉफिट लॉस आपसे पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो आपने तैयारी की ही होगी, ठीक है। रीजनिंग में कुछ भी अलग नहीं पूछा जा रहा है, वो अलग बात है कि भैया इससे टॉपिक नहीं आया तो अगले में पूछ लेगा। कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं, आ भी सकता है, ठीक है। किसी शिफ्ट में मिसिंग नंबर पूछेगा, किसी में सिलोग्राम पूछेगा, किसी में डायरेक्शन भी पूछेगा, तो टॉपिक तो सारे पूछे जाएंगे। एक ही शिफ्ट में सारे क्वेश्चन तो नहीं बनते, इसलिए कंप्लीट आपको तैयारी तो करते ही रहना है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको गुड एवरेज अटेम्प्ट बता दिया सर, और यहाँ पे गुड स्कोर भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपका पेपर कहीं किसी कारणवश से खराब हुआ है और आप चाहते हैं कि इस मौके को गंवाना नहीं है, दिल्ली पुलिस में लगना है आपको, तो एक बार फिर से मौका आपके पास है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, 7000 प्लस पद हैं। ऑफलाइन बैच हमारा 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है एडमिशन इसके। अगर आप में से कोई बच्चा जुड़कर तैयारी करना चाहता है गारंटी के साथ, तो भैया अभी हमें दिए गए नंबर 89 010 28 158 पे व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको डिटेल्स बताएंगे और आप हमारी ऑफलाइन एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो भैया ये था आज की पहली शिफ्ट का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।